Good morning to all students. Students, today we will start a new chapter, Organs of the UN Nations. Okay, shall we start? Yes, students, what's the name of our chapter? Organs of the United Nations. United Nations के organs. बेटा इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि यूनाइटेड जो नेशंस के ऑर्गन्स है वो कैसे वर्क करते हैं. ओके, द यूनाइटेड नेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. ये 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स पे बेस्ड है. वो 5 प्रिंसिपल क्या हैं? फॉर्मली 6, पहले 6 थे. द ट्रस्टशिप काउंसिल, पहले ट्रस्टशिप काउंसिल भी थी. जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, द इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल है, द सेक्रेटरीट है एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. ओके, इन यूनाइटेड नेशंस में बेटा मेंबर्स कौन होते हैं? ऑल नेशंस हु प्रॉमिस टू लिव अप टू द रूल्स ऑफ चार्टर. जो चार्टर के रूल्स के अंदर काम करने का प्रॉमिस करते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं. राइट्स क्या होते हैं इनको? ईच मेंबर हैज़ एन इक्वल वॉइस इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल वॉइस होती है. ईच में पार्टिसिपेट इक्वली इन द यूएन एक्टिविटीज़. यूएन एक्टिविटीज़ में सभी इक्वली पार्ट करते हैं. इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ईच शुड कंट्रीब्यूट अ फेयर शेयर टू कम्युनिटी वर्क. और कम्युनिटी के वर्क में सबको अपना इक्वल शेयर देना होता है. फेयर जॉब्स. ईच शुड कैरी आउट व्हाट द यूएन कम्युनिटी डिसाइड्स. जो यूएन कम्युनिटी डिसाइड करती है वो हर कोई करता है. पीस, जस्टिस और डेवलपमेंट. इनका मेन वर्क क्या है? पीस, जस्टिस और डेवलपमेंट. इन द जनरल असेंबली ऑल मेंबर्स एक्सचेंज आइडियाज़ एंड डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन. जनरल असेंबली में क्या होता है? जो सभी मेंबर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो होना चाहिए. ओके, और सिक्योरिटी काउंसिल में पीस के लिए वर्क किया जाता है. और मेंबर्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा. और सेक्रेटरीट में मेंबर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडा पर टॉकिंग करते हैं. और जस्टिस के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है. और डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी और सोशल काउंसिल है. ओके, in other agencies of the UN members help in special ways to make people's life better all over the world. कुछ और भी एजेंसीज़ हैं जिसमें UN के मेंबर हेल्प करते हैं एक स्पेशल तरीके से ताकि लोगों की जो लाइफ है उसको और बेटर किया जा सके वर्ल्ड में. जैसे एजुकेशन के लिए यूनेस्को, फूड के लिए FOA, चिल्ड्रन के लिए यूनिसेफ, हेल्थ के लिए WHO, एविएशंस के लिए ICAO यानी कि जो डिफेंस के लिए वर्क करता है, वर्क के लिए ILO और एनवायरनमेंट के लिए UNEP. ओके, ये सब ऑर्गेनाइजेशन अपना एक एक पर्पज़ लेकर उस पर वर्क करती हैं ताकि फुल वर्ल्ड की डेवलपमेंट हो सके. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूज्ड इन इंटर गवर्नमेंट मीटिंग. इंटर गवर्नमेंट मीटिंग में जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश में. वाइल द सेक्रेटरीट्स केसेस टू वर्किंग लैंग्वेज. लेकिन सेक्रेटरीज 2 ही लैंग्वेज में वर्क करते हैं, इंग्लिश में और फ्रेंच में. ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इनके ऑर्गन्स के बारे में. द वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स. बहुत अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिस पर यूनाइटेड नेशन वर्क करता है. द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर डिस्कस बिलो. यहाँ हम इसके मेन ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल असेंबली के बारे में. जनरल असेंबली इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द UN. UN की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बॉडी जनरल असेंबली है. द मेंबर कंट्रीज फ्रॉम द जनरल असेंबली इट मीट्स वंस इन अ ईयर एंड डिस्कस वेरियस इशू. ईयर में 1 टाइम ये सारे मेंबर्स यहाँ मिलते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वर्ल्ड में उसके बारे में. द मेंबर्स गिव सजेशंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनके सजेशंस के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए सजेशंस दिए जाते हैं. इट इज़ लाइक एन इंटरनेशनल पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट की तरह ही होता है, सब अपने अपने व्यूज़ देंगे. ओवर अ 2 week पीरियड एट द स्टार्ट ऑफ ईच सेशन ऑल मेंबर्स हैव अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द असेंबली. ओवर अ 2 week पीरियड एट द स्टार्ट ऑफ द ईच सेशन. हर सेशन के स्टार्ट होने के 2 week के पीरियड में हर मेंबर को चांस मिलता है असेंबली को एड्रेस करने का. ईच मेंबर कंट्री हैज़ 1 vote. हर कंट्री का एक वोट होगा. जो द रूटीन मैटर्स आर डिवाइडेड बाय द मेंबर्स विद अ सिंपल मेजॉरिटी वोट. जो रूटीन के मैटर्स होते हैं वो तो सिंपल मेजॉरिटी से सॉर्ट आउट कर लिए जाते हैं. द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिक्वायर अ 2/3 मेजॉरिटी.
लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। नॉर्मली द जनरल असेंबली मीट्स वंस एवरी ईयर इन द 3rd वीक ऑफ द सेप्टेम्बर। जनरल असेंबली में कब मिलते हैं? ईयर में एक बार, सेप्टेम्बर के 3rd वीक में, टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए असेंबली जो है वो म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स को, द असेंबली सिक्स टू रिजॉल्व म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ नेशंस बाय पीसफुल मीन्स। पीसफुल मीन्स से म्यूचुअल जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है। इट डील्स विद प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स से डील करते हैं, लाइक पॉवर्टी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सोशल इनइक्वालिटी एंड लिटरेसी, एंड सुजेस्ट वेज टू सॉल्व दैम। और इनको सॉल्व करने के लिए अपने अपने सजेशंस देते हैं। ये तो थी हमारी जनरल असेंबली। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कि सिक्योरिटी काउंसिल कैसे वर्क करती है। सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इट लुक्स आफ्टर द पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी पर काम करती है। इट प्रॉब्स इनटू इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड हेल्प इन रिजॉल्विंग दैम। जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। इट हैज़ ओनली 15 मेंबर्स, इसमें से 15 मेंबर्स हैं। 5 of them are permanent members, 5 permanents हैं, and the other 10 are elected by the General Assembly for a period of 2 years। और बाकी जो 10 members हैं वो 2 years के बाद जनरल असेंबली में चूज़ किए जाते हैं। द परमानेंट मेंबर्स आर द USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, लिसन इट केयरफुली। USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में कि इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल कैसे वर्क करती है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। ये चिल्ड्रंस और वुमेन्स की वेलफेयर के लिए वर्क करती है। इट हैज़ 54 मेंबर्स, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 54। ऑल ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ 3-year टर्म। और सभी के सभी मेंबर्स 3 ईयर के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली में। इट ट्राइज टू सॉल्व द इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक, सोशल और हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इट वर्क्स थ्रू कमीशन एंड कमेटी। ये कमीशन और कमेटी के थ्रू वर्क करते हैं। इट हेल्प्स दोज पीपल, ग्रुप्स एंड सोसाइटी विच आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। जो ग्रुप, पीपल और सोसाइटी डिफरेंट प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को, उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स विद स्पेशल एजेंसी। ये स्पेशल एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट हैं। दैट प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमी एंड रिलेटेड सर्विस। जो सोशल, इकोनॉमी और रिलेटेड सर्विस को के लिए वर्क करती हैं, उसको कोऑर्डिनेट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि यूनाइटेड और नेशंस के ऑर्गन्स क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है, और इसके जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हमने जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल के बारे में पढ़ा। जो रिमेनिंग है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेटा आपने इसको अच्छे से रीड करना है ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।